प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सबों का आज के अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज पाप के विषय में हम कुछ अध्ययन को करने का प्रयास करेंगे। आजकल पाप कोई प्रिय शब्द नहीं माना जाता है और लोगों को इस बात से चिढ़ आती है कि कोई उन्हें पापी कहकर बुलाए या उन्हें यह कहा जाए कि तुम पापी हो, तुम नरक में जाओगे। अधिकांश लोगों के पाप के संबंध में गलत विचार है और वे यह मानते हैं कि हम तो चोरी करने वाले, शराबी, हत्या करने वाले, व्यभिचारी या गाली बकने वाले पापी नहीं हैं। हम तो बहुत अच्छा जीवन जीने वाले लोग हैं, हम बहुत साधारण लोग हैं और हम चर्च में जाते हैं, किसी से हम कोई लेना देना नहीं रखते हैं और न ही हमने कोई ऐसा काम किया है कि हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े या हमें जेल जाना पड़े या किसी भी प्रकार का ऐसा काम करना पड़े जिसके कारण हमारी बदनामी होती हो। ऐसा कई लोग विचार करते हैं, परंतु आज मैं बाइबल में पाए जाने वाले यूनानी भाषा के उन 5 नामों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो पाप के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जब उसके अर्थ को हम जानेंगे तो हम अपने आप को भी देख पाएंगे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप तो नहीं है। पहला जो शब्द आया है वो है हमर्तिया। इसका अर्थ है निशाना चूकना, अर्थात जो कुछ हमें बनना था और जो कुछ हम बन सकते थे उस लक्ष्य से गिरना या विफल हो जाना पाप है। अंग्रेजी का एक सुप्रसिद्ध लेखक हुआ जिसका नाम था चार्ल्स लैम्ब। एक बड़े होशियार जवान के विषय में वो बताता है कि उस जवान से लोगों को बड़ी आशाएं थी, परंतु वह जवान कभी भी उन लोगों की आशाओं को पूरा ना कर सका। चार्ल्स लैम्ब बताता है, उस जवान के जीवन के 3 स्तर के बारे में वो बताता है कि एक समय था जब लोग कहते थे कि यह जवान अवश्य कुछ करके दिखाएगा। फिर एक समय आया जब लोग कहने लगे कि यदि यह जवान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन एक समय और आया जब लोग कहने लगे कि यदि यह मनुष्य चाहता तो कुछ कर सकता था। इसका मतलब यह है कि उस जवान के पास ऐसा अवसर था और लोगों ने उसके ऊपर आशा लगाई रखी थी कि यह जवान कुछ कर दिखाएगा। एक समय आया तो लोग आशा लगाने लगे कि ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो कुछ नहीं बन पाया और इसलिए लोग कहने लगे कि यदि यह मनुष्य चाहता तो वो कुछ कर सकता था, अर्थात लोगों की आशाओं पर वो खरा नहीं उतरा। परमेश्वर की आशाओं पर खरा ना उतरना भी एक पाप है। हम परमेश्वर की जो इच्छा और मर्जी हमारे लिए रहती है उसके अनुसार हम जीवन नहीं जी पाते हैं और हम निशाना चूक जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम इतने अच्छे व्यक्ति बन पाए हैं जैसे हमें होना चाहिए था? क्या हम इतने अच्छे बेटा या बेटी बन पाए हैं जितना हमें होना चाहिए था? क्या हम इतने अच्छे कार्यकर्ता या मालिक बन पाए हैं जैसा हमें होना चाहिए था? क्या हम में कोई भी जन ऐसा है जो दावे के साथ यह कह सकता है कि जो कुछ मुझे होना चाहिए था वैसा मैं हूँ और जो कुछ मुझे करना चाहिए था वह सब मैंने किया है? जब हम यह अनुभव करते हैं कि निशाना या लक्ष्य तक ना पहुँच पाए हैं, जो कुछ हमें होना चाहिए वो हम नहीं बन पाए हैं, तो वह पाप है। दूसरे शब्द है पाप के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वह पराबसीस है। इसका अर्थ है उल्लंघन करना। जो सही है और जो गलत है उसके बीच की रेखा को पार करना पाप है। क्या हम ईमानदारी और बेईमानी के बीच जो रेखा है उसके सही ओर रहकर ईमानदारी में ही रहते हैं? क्या कभी हम छोटी बेईमानी भी नहीं करते? क्या सच और झूठ के बीच जो लाइन है उसके सही ओर रहकर सत्य के क्षेत्र में ही क्या हम रहते हैं? क्या हम कभी भी हम शब्द से या चुप रहकर सत्य को तोड़ते या मरोड़ते नहीं है?
कई बार हमें जहाँ बोलना है हम नहीं बोलते हैं, और जहाँ हमको चुप रहना है वहाँ पर हम चुप नहीं रहते हैं। इसलिए हमको इस बात को समझना है कि भले और बुरे के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में जो रेखा है उसको हम क्या लांघ रहे हैं, क्या हम सच को सच और गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर रहे हैं। तीसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है पराप्तोमा। इसका अर्थ है फिसल जाना। कीचड़ भरी सड़क पर फिसल जाने के लिए इस शब्द को काम में लिया जा सकता है। पिछला दिनों हमने देखा कि केरला में किस प्रकार फ्लाइट लैंड करते समय फिसल गई और वो गड्ढे में जा गिरी। कई बार हम भी इसी प्रकार से फिसल जाते हैं। कई बार हम भावनाओं में या जज्बात के जोर में बहक जाते हैं और अपना आपा या अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। और हम में से अच्छा आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि इस प्रकार उसने अपने जीवन में कभी उसने गलती नहीं किया है या वो नहीं फिसला है। कई बार हम बोलने में फिसल जाते हैं, कई बार हम अपने व्यवहारों में फिसल जाते हैं। चौथा शब्द है वो है अनमिया। इसका अर्थ है उपद्रव या उत्पात करना या कानून या नियम के विरुद्ध काम करना। यह उस मनुष्य का पाप है जो जानता है कि ठीक बात क्या है फिर भी गलत करता है, जो जानता है कि नियम क्या है फिर भी उसको तोड़ता है और उसके विरोध में बातें करता है। मनुष्य के स्वभाव में पहली बात यह है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, यह मनुष्य सोचता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब वो नियम की उपेक्षा करता है और जिस बात को मना किया गया है वही करता है, और जिस बात को करने के लिए कहा गया है उसे वह नहीं करता, और यह है परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना। पांचवी बात है, पांचवा शब्द है वो है अफैलेमा। इस शब्द का अर्थ है ऋण या कर्ज। इसका अर्थ है जो कुछ देना है, अर्थात जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरा ना करना। परमेश्वर ने अपने वचन में हमको बहुत सारे कर्तव्य दिए हुए हैं, उस कर्तव्यों को परमेश्वर के लिए पूरा ना करना। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं तो हम पर कर्ज चढ़ जाता है कर्तव्य को पूरा ना करने का। परमेश्वर को जो हमें देना है, चाहे वो धन हो, चाहे वो अपनी योग्यता हो, चाहे वो अपना समय हो, अगर हम परमेश्वर को नहीं देते हैं तो यह भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। या मनुष्यों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो यह पाप है। और इस प्रकार जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पाप वास्तव में क्या है, तो हम यह देखते हैं कि पाप एक बीमारी के समान है जिसमें सब मनुष्य पड़े हुए हैं। मनुष्यों की दृष्टि में बाहरी अच्छाई और परमेश्वर की दृष्टि में अंदरूनी पाप और बुराई साथ साथ मानव के जीवन में आज देखने को मिलता है। एक समय लोगों की दृष्टि में अच्छा बन जाते हैं, बुराई करके, इधर की बात उधर करके, गलत बातों का समर्थन करके लोग मनुष्य की दृष्टि में अच्छा बन जाते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि ऐसा करके हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर रहे हैं। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे ताकि हम इन बातों से अपने आप को बचा के रखें। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसलिए हमको अपने आप को जांचना है कि ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन अगर वो बातें हमारे जीवन में पाई जाती है तो हमें प्रार्थना करना है, हमको अपने आप को जांचना है। अगर हम इन बातों को पाप नहीं समझेंगे तो हम इसके लिए क्षमा भी नहीं मांगेंगे, और यदि हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो परमेश्वर के द्वारा हमें क्षमा भी नहीं मिलेगी और हम परमेश्वर के दंड के भागीदार बने रहेंगे।
परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।